हिंदू राष्ट्र ही ब्राह्मण राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही ब्राह्मण राष्ट्र है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि हिंदू शब्द है क्या, हिंदू शब्द है क्या। साथियों, ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है ये मध्यकालीन भारत से हुआ है। जिस प्रकार से प्राचीन भारत में यहां के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, मध्यकालीन भारत में जब यहां के लोगों को, भारत के लोगों को मुगलों के द्वारा हिंदू कहा गया, यहां मुगलों के द्वारा हिंदू कहा गया। जब उसका शासन व्यवस्था जब देश पर आया, जब शासन व्यवस्था देश पर आया, तो उन्होंने सोचा ये जो भारत के जो लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये हारा ये लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये पराजित लोग हैं, इनको कौन सा नाम दिया जाए। तो पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू, इन से हिंदू हुआ है। हीन, तो हीन का मतलब होता है कमजोर, हीन का मतलब होता है पराजित, हीन का मतलब होता है लाचार, जिसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं दीनहीन। तो ये जब कमजोर है, ये पराजित है, ये लाचार, इसे हीन ही नाम दे दो। हीन दो करके हिंदू हुआ। अर्थात इस देश में कमजोर लोगों को, पराजित लोगों को, गुलाम लोगों को हिंदू कहा गया मुगलों के द्वारा। मगर उस समय ब्राह्मणों ने इस शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। वो ब्राह्मण लोग मुगल शासकों के पास जाते हैं और कहते हैं तुम किसे हिंदू कह रहे हो, हम गुलाम नहीं है, हम पराजित नहीं है, हम हारे हुए लोग नहीं है। क्योंकि 1000 साल पहले मैंने भी आक्रमण किया, तुम आज के आक्रमणकारी हो, 1000 साल पहले हमने भी आक्रमण किया। जब 1000 साल पहले जब हमने आक्रमण किया तो हमारे सामने भी एक समस्या पैदा हुई कि यहां के लोगों को कौन सा नाम दिया जाए, तो हमने शूद्र कहा, यहां के लोगों को हमने शूद्र कहा। आज आपके लिए समस्या पैदा हुई, कौन सा नाम दिया जाए, तो आप आज हिंदू कह रहे हो। तुम आज के आक्रमणकारी हो, हम 1000 साल पहले का आक्रमणकारी है। तो ये आक्रमणकारी भाई भाई हम लोग हैं, इसलिए इस देश पर मिल करके हम शासन करते हैं। साथियों, मुगलों के शासन काल में 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को मिला करता था, 40% की हिस्सेदारी थी। और मुगलों के द्वारा जब जजिया टैक्स की जब शुरुआत की गई थी, जजिया कर, कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो टैक्स देंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं था, ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लागू नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। अकबर के शासन काल में जजिया टैक्स बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ने जब जजिया टैक्स शुरुआत कर दिया गया था, इसलिए औरंगजेब को सबसे बड़ा खलनायक साबित करते हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि जजिया टैक्स लागू कर दिया था। तो जो 40% हिस्सेदारी मुगलों के शासन काल में ब्राह्मणों को मिला करते थे, मतलब ये मुगल और ब्राह्मण ये दोनों मिल करके हमारे लोगों पर शासन कर रहे थे। तो कौन सी ऐसी स्थिति आई, कौन सा ऐसा समय आया जो ब्राह्मण आज की तारीख में बड़े पैमाने पर हिंदू 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 हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र ऐसा चिल्ला रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों के जितने सारे धर्मशास्त्र है वो किसी भी धर्मशास्त्र में हिंदू लिखा हुआ नहीं मिलता। आप उनका वेद देखिए, श्रुति देखिए, स्मृति देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, मनुस्मृति देखिए, गीता देखिए, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। मुगल शासन के पीरियड में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा जाता है। उस रामचरितमानस में भी कहीं हिंदू नहीं है, शब्द जिक्र है। कौन सा? सीता कहती है आर्य पुत्र, आर्य शब्द का जिक्र है, हिंदू कहीं नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जानते थे हिंदू शब्द गाली, इसलिए किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू नहीं है। और ये लोग कहते हैं ये सब पर्शियन लोग आए, ईरानी लोग आए, भारत आए और 100 का उच्चारण हो करते थे।
ये सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधु 100 को हौ बोलने की वजह से सिंधु को हिंदू कहते हैं। वो लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, तो वो लोग सलाम वालेकुम कहते हैं, तो सलाम वालेकुम को हलाम वालेकुम क्यों नहीं कहते? अगर 100 को हो बोलते हैं तो हलाम वालेकुम कहना चाहिए, क्यों कहते हैं? वो तो 100 तो बोल ही रहे हैं। इसका मतलब वो सिंधु से हिंदू नहीं हुआ है, सिंधु से हिंदू नहीं हुआ है। हिंदू शब्द एक गाली है, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने लिए यूज नहीं किया। मगर जब इस देश में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जब आर्य समाज बनाया गया, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जब आर्य समाज बनाया गया, ये ब्राह्मण यदि अपने आप को हिंदू मानता तो हिंदू समाज बनाता, उसने आर्य समाज बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आर्य मानते थे, वो अपने आप को आर्य मानते थे, इसलिए आर्य समाज बनाया। और उसने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश किताब में लिखा, हिंदू शब्द आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा दिया गया हुआ गाली है। आक्रमणकारी मुसलमान, इसका मतलब यह है कि ये जो भारत के जो मुसलमान जो दिखाई दे रहे हैं, ये आक्रमणकारी लोग नहीं है। मुगल आक्रमणकारी लोग थे, तुर्की आक्रमणकारी लोग थे, तैमूर तुरक आक्रमणकारी लोग थे, खिलजी आक्रमणकारी लोग थे। भारत के मुसलमान यहीं से कन्वर्जन किए हुए लोग हैं। तो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा दिया गया हुआ गाली है, इसलिए ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता। जब हिंदू नहीं कहता क्योंकि गाली है, मगर आज की तारीख में बड़े पैमाने पर क्यों अपने आप को प्रचार कर रहा है? गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। ऐसा ये क्यों कह रहा है आज की तारीख में? साथियों, 1916-17 में इंग्लैंड में एक आंदोलन चला, वयस्क मताधिकार का आंदोलन, एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन। और लेबर लोगों ने चलाया, मजदूर लोगों ने चलाया। और मजदूरों ने जो आंदोलन चलाया वयस्क मताधिकार का इंग्लैंड में, तो आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ और खतरे की घंटी भारत के ब्राह्मणों के घर में बजना शुरू हो गया। आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ, खतरे की घंटी भारत के ब्राह्मण के घर में बजना शुरू हुआ। अब खतरे की घंटी भारत के ब्राह्मण के घर में क्यों बजना शुरू हुआ? क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पूर्वानुमान करने लायक है। वो पूर्वानुमान किया कि ये लो लेबर लोगों का, मजदूरों का आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है। अगर इंग्लैंड में यदि लागू हो गया, एडल्ट फ्रेंचाइज यदि इंग्लैंड में लागू हो गया, वयस्क मताधिकार यदि इंग्लैंड में लागू हो गया, यदि लागू हो गया, तो इंग्लैंड का गुलाम भारत है, तो कल भारत में भी लागू हो सकता है। अगर भारत में भी लागू हो गया तो फिर यहां आर्य बोलकर, ब्राह्मण बोलकर हम वोट नहीं ले सकते लोगों का, हम गांव का मुखिया, पंचायत प्रधान भी नहीं बन सकते। मगर हमें देश का अगर मुखिया बनना है तो क्या कहना होगा? ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, उसके बीच में हमको घुसपैठ करना होगा, अपने आप को भी हिंदू कहना होगा। तो साथियों, ये विचार, ये पूर्वानुमान ब्राह्मणों की खेमे में चलना शुरू हो गए। जब आंदोलन लेबर लोगों का चल रहा था, पार्टी की सरकार बन गई 21 में, 1921 में लेबर पार्टी की सरकार हो गई। लेबरों का आंदोलन, लेबरों की सरकार। तो ये ब्राह्मण सारे आनन फानन में 1922 में हिंदू महासभा का गठन करते हैं। हिंदू महासभा, वीडी सावरकर उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसके उपसभापति जो है डॉक्टर हेडगवार बनाए जाते हैं, उसके सदस्य के तौर पे डॉक्टर मुंजे बनाए जाते हैं। इन लोगों ने मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना किया। अब हिंदू महासभा, पहली बार ये ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कहने के लिए हिंदू महासभा बनाया।
और फिर हिंदू शब्द का बड़े पैमाने पर प्रसार करने के लिए उन्होंने 1925 में आरएसएस बनाया गया डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से, और प्रचार करवाया गया कि गर्व से कहो हम हिंदू है। जो यहां के जो लोग थे जिसको हिंदू शब्द थोपा गया, तो हिंदू शब्द क्या था? गुलामों को हिंदू कहा गया। ब्राह्मणी सिस्टम में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अर्थात वर्ण व्यवस्था में गुलामों को शूद्र कहा गया। मध्यकालीन व्यवस्था में गुलामों को मुगलों के द्वारा हिंदू कहा गया। आज उसी गुलामी वाली शब्द को ब्राह्मण बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं कि वो हमारी आजादी नहीं चाहते, वो हमारी गुलामी ही चाहते हैं। इसलिए वो अपने आप को हिंदू बोल करके केवल हिंदू का चोला पहन रहा है। ये हिंदू का ऊपर से चोला डाल के रखा है, अंदर में वही है, अंदर में कोई चेंजिंग नहीं है, अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ऊपर से हिंदू का चोला पहने हुए है। तो ये हिंदू है क्या? जैसे आप लोग संतरा देखे, ऑरेंज, ये जो संतरा है, तो जो संतरा का छिलका है ऊपर से वो हिंदू है। संतरा का छिलका जैसे ही हम हटाते हैं तो अंदर में कट पीस संतरा दिखाई देता है, पीस बाय पीस। तो हर जो पीस है, तो एक पीस का जितने भी पीस है वो पीस के ऊपर परत चढ़ी होती है, परत चढ़ी हुई है। उस परत से क्या होता है, एक पीस का दूसरे पीस में रसों का आदान प्रदान नहीं होता, मगर ऊपर से छिलके की वजह से वो संतरा होता है। ऊपर से दिखाई देता है कि अंदर सभी एक ही है। वो पर्दा खोलने के बाद, छिलका हटाने के बाद पता चलता है ये सारे कट पीस है, माने कोई ज्वाइंट नहीं है, सबकी अपनी परत है। एक पीस का दूसरे पीस में रसों का आदान प्रदान नहीं होता। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर इस संतरे रूपी छिलका के अंदर अगर हम भी घुस जाते हैं तो हमारी भी अपनी एक पीस हो जाएगी, हमारे ऊपर भी परत हो जाएगी। तो हमारे ऊपर जब परत हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा भी इनके साथ में रसों का आदान प्रदान अर्थात रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा। तो हिंदू क्या है? हिंदू जस्ट लाइक संतरा। और जैसे ही हिंदू का चादर हटाते हैं, संतरा का चादर हटाते हैं पीस बाय पीस मिलता है, हिंदू का चादर हटाते हैं तो हजारों जातियां मिलती है। हर जातियों की अपनी परत होती है, हर जातियों की अपनी परत है कि एक जाति का दूसरी जाति में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। जैसे एक पीस का दूसरे पीस में रसों का आदान प्रदान नहीं होता, तो एक जाति का दूसरे जाति में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। तो ब्राह्मण भी एक पीस बन गया हिंदू रूपी चादर में अपने आप को छिपाने के लिए। इसलिए क्योंकि अब हिंदू के नाम पर वोट बैंक तैयार करना है, हिंदू के नाम पर राजनीति करनी है। ये गुलाम के, ये समाज गुलाम का गुलाम बना रहेगा, क्योंकि हिंदू का मतलब गुलाम, ये गुलाम ही रहेंगे। और हिंदू बोल करके, हम हिंदू का चोला पहन करके हम इसके ऊपर शासक बनना है, शासन करना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना जो उसका जो मकसद असली है वो ब्राह्मण राष्ट्र ही है, क्योंकि ये ब्राह्मण केवल हिंदू का चोला है, ऊपर से केवल ऊपर से हिंदू का चोला पहने हुए है, अंदर वही ब्राह्मण है। मतलब अंदर जो जहर है, जहर, वो जहर में कोई चेंजिंग नहीं है, ऊपर से उसका कवर केवल चेंज करता है। तो साथ ही इस तरीके से ये ब्राह्मण हमारे लोगों को आज की तारीख में बड़े पैमाने पर हिंदू बोल रहे हैं, बड़े पैमाने बोल रहे हैं। और आप ये भी देखते हैं समाज के अंदर कि अगर जाति के नाम पर संगठन कोई बनता है तो जाति उसका नेता बन जाता है। शेड्यूल कास्ट के नाम पर अगर यदि कोई संगठन बने तो शेड्यूल कास्ट नेता बनेगा। शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अगर संगठन बनता है तो शेड्यूल ट्राइब नेता होता है। ओबीसी के नाम पर संगठन बनता है तो ओबीसी नेता बनेगा। हिंदू के नाम पर संगठन बनता है तो ब्राह्मण नेता बन जाता है। माने हिंदू के नाम पर संगठन बनता है तो ब्राह्मण नेता बन जाता है, और ब्राह्मण नेता बन जाता है वो फिर इसको गुलाम बना के रखता है।
तो ये ब्राह्मण अपने आप को केवल हिंदू जो कह रहा है वो हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए। आप ये भी देखे होंगे कि अगर शेड्यूल कास्ट के ऊपर कोई अन्याय होता है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अगर कोई अन्याय हो जाए, अत्याचार हो जाए, ओबीसी पर हो जाए, शेड्यूल ट्राइब पर हो जाए, इसकी लड़ाई ब्राह्मण नहीं लड़ता। एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन की लड़ाई ब्राह्मण नहीं लड़ता। अगर ब्राह्मण अगर इसको अपना भाई समझता है, अपना हिंदू समाज समझता है, अगर ब्राह्मण अपने आप को आज की तारीख बड़े पैमाने पर हिंदू 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 कह रहा है, अगर ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कहता है, एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू है, तो जब क्रिश्चियन लोगों पर जब हमला होता है तो क्रिश्चियन लोग उसके समर्थन में आते हैं। मुसलमानों पर हमला होता है, मुसलमान उसके समर्थन में आते हैं। जब एससी एसटी ओबीसी पर अन्याय होता है तो ब्राह्मण समर्थन में क्यों नहीं आता? ब्राह्मण इसका नेतृत्व क्यों नहीं करता? इसके ऊपर अन्याय हुआ है। हमारे समाज की लड़ाई, एससी एसटी में लड़ाई ब्राह्मण क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वो जो अपने आप को हिंदू कह रहा है वो हमें हिंदू नहीं मानता। संविधान ने हमें शेड्यूल कास्ट कहा है, संविधान ने हमें शेड्यूल ट्राइब कहा है, संविधान ने हमें ओबीसी कहा है, संविधान हमें हिंदू नहीं कहा है। हम संवैधानिक शब्दों का उपयोग करें। तो साथियों, इस तरीके से एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है। ये हिंदू केवल ब्राह्मण अपनी राजनीति खड़ा करने के लिए हिंदू हिंदू प्रचार कर रहा है, मगर उसके अंदर जो मामला है वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदू के नाम पर ओबीसी के साथ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहा है। वो बड़े पैमाने में षड्यंत्र क्या हो रहा है? इस देश के अंदर ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट की गिनती शेड्यूल कास्ट के नाम पर होती है। शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब की गिनती शेड्यूल ट्राइब के नाम पर होती है। मगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं होती, ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर होता है। माने ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर होता है, मगर ओबीसी को पता ही नहीं कि हिंदू नाम से उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है। हमारा जो ओबीसी समाज, उसको जानकारी नहीं है कि हिंदू के नाम पर उसके साथ धोखेबाजी हो रहा है, हिंदू के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि वो बड़े पैमाने ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म 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 धर्म। ये जो हिंदू धर्म नाम से प्रचार कर रहे हैं, जबकि ये धर्म नहीं है, एक तो षड्यंत्र है हमारे लोग गुलाम बनाने का, बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और ओबीसी के ऊपर धर्म का लवादा पहना दिया गया है कि ये धर्म है, ये धर्म है। यदि ओबीसी समाज अगर जग गया, उनको अगर समझ में आ गया कि हिंदू धर्म नहीं है, एक षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि आज जो धोखेबाजी हो रही है, ओबीसी गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं हो रही है, वो हिंदू के नाम पर हो रही है। इसका मतलब हिंदू के नाम से षड्यंत्र हो रहा है। ब्राह्मण कहता है हिंदू धर्म है, इसका मतलब धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है। अगर धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है, इसका मतलब हिंदू धर्म धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। क्योंकि धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है, धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है, इसका मतलब ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का निर्माण मानव का कल्याण करने के लिए हुआ है, मनुष्य का कल्याण करने के लिए धर्म का निर्माण हुआ है। मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए धर्म का निर्माण नहीं हुआ। ब्राह्मण आज हिंदू के नाम पर हमें गुलाम बनाने का काम कर रहा है। जो गुलाम बनाया जा रहा है, इसके नाम पर षड्यंत्र किया जा रहा है, इसका मतलब ये धर्म नहीं है, ये एक भयंकर षड्यंत्र है। तो आज वो हिंदू के नाम पर देश का शासक वर्ग में तब्दील हो गया है। आज ब्राह्मण हिंदू के नाम पर शासक बन गया है। केवल वो चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान की बात करता है, दंगे फसाद के समय में हिंदू मुसलमान की बात करता है। जब हमें अधिकार देने की बात आती है तो कहता तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम फलाने जाति। मतलब वो अधिकार देने के नाम पर तुम कास्ट के हो, तो हमें जाति व्यवस्था में बांध दिया जाता अधिकार देने के समय में। और चुनाव के समय में, दंगे फसाद के समय में वो हिंदू 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 बोल करके वो शासक वर्ग में तब्दील हो जाता है। तो साथियों, आज हिंदू बनकर के शासक वर्ग में तब्दील हो गया। और शासक वर्ग बनकर के उसने क्या किया? आज की तारीख में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये चारों तंत्रों पर कब्जा जमा लिया।
हिंदू के नाम पर शासक वर्ग हो गया और शासक वर्ग होकर के लोकतंत्र के चार एक पिलर पे कब्जा जमा लिया। जब ये चारों खंभों पर कब्जा जमा लिया, हमारे लोग गुलाम थे, आज भी उसके गुलाम हो गए। अब ये चारों तंत्रों पर कब्जा जमा करके इस देश में क्या किया, एक ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण कर दिया। एक ब्राह्मणी सिस्टम हावी हो गई, ये ब्राह्मणवादी सिस्टम हावी हो गई। आज जो देश में चल रहा है, मैं एक दो उदाहरण आपको बताता हूं। आज जो देश में चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर के, कोरोना महामारी में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सरकारें अपने लोगों को कह के रखा है, सारे सरकारी पैसे सरकार के द्वारा भोजन बनाए जा रहे और उसके ऊपर ये सरकार अपना मुहर मार मार कर जनता को बांट रहे, पैकेट बांट रहे, बीजेपी का मुहर, मोदी का मुहर। लोगों को कह के रखा है आपको घर से नहीं निकलना है, मगर वो अपने लोगों को घर में उतार के प्रचार कर रहा है। मतलब ब्राह्मणवादी सिस्टम इतना हावी कर दिया गया है देश के अंदर। SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग परेशान हैं आज की तारीख में। ये ब्राह्मणवादी सिस्टम पूरे देश है, तो आज की तारीख में क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए। तो साथियों, आज के मौके पर जो हम एक संदेश देना चाहते हैं महामानव गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पे, एक संदेश ये देना चाहते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, वो समाज एक है, इनको अपने इतिहास जानने की जरूरत है। ये इस देश का मूल निवासी है, ये इतिहास इनको जानने की जरूरत है, ये इतिहास जानने की जरूरत है। अगर इतिहास अगर इनको पता हो जाएगा तो इनको दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा हो जाएगी। हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसकी समझ पैदा हो जाएगी। जैसे लोग फिल्म देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि बचपन में दो भाई बिछड़ जाता है। जब दोनों भाई बिछड़ते हैं, दोनों बड़े होते हैं, दोनों बड़े होते हैं, खूब उठापटक करता है। क्यों करता है? दोनों को पता नहीं हम दोनों भाई है। मगर उस फिल्म का जो खलनायक होता है, उस फिल्म का जो विलेन होता है, उसको पता होता है दोनों भाई है, मगर वो बताने का काम नहीं करता। क्यों नहीं बताता है? वो जानता है अगर बता दिया तुम दोनों भाई हो तो दोनों इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होगा तो पत्ता यही समाप्त हो जाएगा, फिल्म यही खत्म हो जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो लड़ते हुए दोनों भाइयों को समझाता है, अरे तुम दोनों तो भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, स्टेशन बिछड़ गए, सारा बैकग्राउंड इतिहास बताता है। जब सारा इतिहास बताता है, दोनों भाई को समझ में आता है, दोनों इकट्ठा होता है। जब इकट्ठा होता है तब समझ में आता है ये खलनायक ही असली दुश्मन है, और खलनायक का पत्ता साफ और फिल्म खत्म हो जाती है। तो साथियों, इस देश में आज की तारीख में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ये जो हम थिएटर में फिल्म जाके देखते हैं तो काल्पनिक है, ये तो मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है। मगर इस देश में ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ओरिजिनल फिल्म क्या है? ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये जो OBC, ये माइनॉरिटी, ये चारों भाई है, चारों भाई है और ब्राह्मण उसका विलेन है। ये चारों भाई है, ब्राह्मण उसका विलेन है। ये चारों जो आपस में लड़ रहे हैं और ब्राह्मण इसको हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाने के काम में लगे हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पर चारों को लड़ाने के अभियान में लगे हुए। और जिस दिन चारों को पता चल जाएगा कि हमारा विलेन कौन है, खलनायक कौन है, उस देश में असली क्रांति होगी। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान होना बहुत जरूरी है। दोस्त दुश्मन की पहचान होने से असली जागृति निर्माण होगी। ये असली जागृति की जरूरत है। एक ये संदेश आज के मौके पर ग्रहण करने की जरूरत है। दूसरी संदेश साथियों, जो बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज उस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को वर्तमान में क्या कर दिया गया है? उस बहुजन को बहुसंख्यक में तब्दील करके हिंदू समाज बहुसंख्यक समाज, मुसलमान समाज अल्पसंख्यक समाज, मतलब उस बहुसंख्यक बहुजन समाज को हिंदू में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए आज की तारीख में शब्द हम लोगों ने तैयार किया, वो शब्द है मूल निवासी। तो आज बहुजन के शब्द में मूल निवासी बहुजन समाज। ये मूल निवासी बहुजन समाज, मूल निवासी कौन है?
ये मूल्यवादी शब्द हम लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं? ये मूल्यवादी शब्द प्रयोग करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लोग कहते हैं ये बड़ा है, अगर इसको हम बड़ा बोलते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि बगल में कोई छोटा जरूर है। अगर ये बड़ा है तो कोई छोटा जरूर है। तो जब हम मूल निवासी बोलते हैं, मूल निवासी, मूल माने शुरू से रहने वाले लोग, शुरू से रहने वाले लोग। जब हम लोग शुरू से रहने वाले लोग हैं तो एक सवाल खड़ा होता है, कोई न कोई है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है। जब हम शुरू से रहने वाले लोग हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि कोई है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है। कौन है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है? तो शुरू से रहने वाले लोग, एक शुरू से नहीं रहने वाला लोग। शुरू से रहने वाले लोग दोस्त, शुरू से नहीं रहने वाला दोस्त दुश्मन। ये दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाता है। ये मूल निवासी कॉन्सेप्ट दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाता है। तो इस तरीके से हम इस मूल निवासी शब्द को समाज में बड़े पैमाने पर लेकर के जाना है। मूल निवासी लोगों का हिताही बुद्ध का संदेश बहुजन हिताय साबित होगा। बुद्ध का जो संदेश है ये साबित होगा। दूसरी बात, जो बुद्ध के संदेश है, जो आज की तारीख में हर बात हम तर्क पे करें, तर्क लॉजिक पे, हम हर बात आज की तारीख में लॉजिक पे करना चाहिए। लॉजिक पे अगर हम बातें करते हैं, हर जगह तर्क इस्तेमाल करते हैं, अगर तर्क इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारे लोगों का कल्याण होगा। लॉजिक से कल्याण होगा, तर्क से कल्याण होगा। हर जगह आप तर्क इस्तेमाल कीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं लखनऊ से मैं बरेली जा रहा था। लखनऊ से बरेली जा रहा था तो रास्ते में एक जो स्टेशन हरदोई है, तो हमारे सामने ट्रेन में एक ब्राह्मण बैठा हुआ। हमारे सामने ट्रेन में ब्राह्मण हमारे सामने बैठे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप तो ब्राह्मण देवता लग रहे हैं। तो हाँ मैं ब्राह्मण देवता हूं। तो कहा कि अच्छा तब तो आप काम नहीं करते होंगे। हमने उनको कहा कि आप तो काम तो नहीं करते होंगे, आप तो मेहनत नहीं करते होंगे। हाँ हम लोग कोई मेहनत नहीं करते, जजमान लोग इतना दान देते, हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। तो हमने कहा अच्छा जजमान लोग आपको दान देते हैं, तो हमने सुना है, ऐसा देखा भी है कि जो दान देते हैं उसका हाथ ऐसे होता है, देने वाला का हाथ ऐसे होता है। इसका मतलब है लेने वाला का हाथ ऐसे होता है। तो बेचारा थोड़ा अचरज में पड़ गया, वो चेहरे पर पसीने आने लगे। जब देने वाला का हाथ ऐसे होता है तो लेने वाला का हाथ ऐसे होता है। और ऐसा भी सुना है कि जो देता है वो श्रेष्ठ होता है, देने वाला श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब निकलता है लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। अगर देने वाला श्रेष्ठ है और लेने वाला श्रेष्ठ नहीं है तो ये बताइए, जो श्रेष्ठ है वही उसका पैर छूता है, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको चाहिए उसको देने वाला का पैर छुए। ऐसा क्यों होता है? बेचारा परेशान हो गया। हमने कहा इसका मतलब यह है कि आप लोगों के गुरु ने आपको सिखाया ही नहीं होगा कि श्रेष्ठ का पैर छूना चाहिए। आपके गुरु ने आपको सिखाया नहीं होगा कि श्रेष्ठ का पैर छूना चाहिए। इसका मतलब गुरु ही नालायक रहा होगा। इतना सुनने के बाद वो अगली स्टेशन आई एक आंजी शाहाबाद, वहां वो उतर गया। जब मैं जाकर देखा तो वो दूसरे डब्बे में बैठ गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जहां तर्क होता है वहां वो भाग खड़ा होता है। जब तर्क होता है तो भाग खड़ा होता है। अगर हमारे लोग तर्क करना शुरू कर दे तो कल्याण निश्चित है इसका। ब्राह्मण सारा तंत्र, ये सारा जाल कुतर्क पे खड़ा करके रखा हुआ है, सारा कुतर्क पे है। तो बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पे हम लोगों को तर्क को पकड़ना चाहिए। आज के मौके पर हमको तर्क देखना चाहिए। और इस देश के अंदर दोस्त दुश्मन की पहचान से, दोस्त और दुश्मन की पहचान से इस देश में एक बहुत बड़ी जागृति, बहुत बड़ी क्रांति इस देश में आएगी। और ये सबक लेकर के हम लोगों को आज की तारीख में समाज में काम करने की जरूरत है। तो आज के मौके पर हम आप लोगों के सामने इतना ही बात रखते हैं। साथियों, आपने हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है। आप सभी लोगों को आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।